कांग्रेस तो घोषणा पत्र लेकर आई थी, उसमें मुस्लिम लीग खंगाल लिया आपने। 88 साल पुराना घोषणा पत्र ले आए आप अनिल दुबे, क्योंकि ये टर्फ सूट करता है आपको। 80-20 की परिपाटी आपको एज देती है इलेक्शन में। जी गरिमा जी, दोहरा दूं अपना सवाल क्या? हाँ बिल्कुल दोहरा दूं। तेजस्वी यादव ने तो मछली खाकर मुद्दा दे दिया बीजेपी को। क्यों दिया? गलत किया, सही किया, कंचना यादव बताएंगी। कांग्रेस तो घोषणा पत्र लाई थी, 5 न्याय 25, 5 गारंटी 25 न्याय। वहां मुस्लिम लीग खोज ली आपने 88 साल पुरानी। देखिए गरिमा जी, ये जो घोषणा पत्र लेकर के कांग्रेस आई है, इंडिया गठबंधन के लोग आए हैं उत्तर प्रदेश में। देखिए, हम किसानों पर के लिए काम करने वाले दल हैं। हमने किसानों के लिए संघर्ष किया, किसानों को उनका वाजिब मूल्य दिलाने के लिए हमने एनडीए के साथ समझौता किया और एनडीए ने इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को सम्मानित करने का काम किया, जो कांग्रेस की सरकार ने अपने कार्यकाल में कभी नहीं किया। हमारे स्वर्गीय नेता चौधरी अजीत सिंह जी लगातार ये मांग करते रहे कि स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया जाए। देश के किसान मांग करते रहे, लेकिन उनको भारत रत्न नहीं दिया। तो क्या अनिल दुबे आज इस मंच पर मुझसे ये वादा करेंगे कि किसानों की एमएसपी गारंटी का जो वादा कांग्रेस कर रही है, एमएसपी मिलेगी स्वामीनाथन आयोग के मुताबिक C2 + 50%, क्योंकि आप किसानों की लड़ाई की बात कर रहे हैं। तो अनिल दुबे मुझे एश्योर करेंगे, मुझे देखने वाले सारे किसानों को, कि जब बीजेपी का घोषणा पत्र आएगा उसमें एमएसपी C2 + 50% होगा, और अगर नहीं होगा तो आप अलग हो जाएंगे। हमने गरिमा जी, हम एनडीए के साथ गए हैं और हम किसानों को जो उनका वाजिब हक है उसको दिलाने के लिए पूरी तरीके से हमें उम्मीद है, क्योंकि उन्होंने चौधरी साहब को सम्मानित करने का काम किया। चौधरी साहब खेत और कल्याण की राजनीति करते थे, उनके सिद्धांतों को उन्होंने अपनाने का काम किया। और आप ये देखिए, वाजिब हक मिलेगा कि नहीं किसानों को मेहनत का, ये होगा घोषणा पत्र में आपके। ने कहा कि गन्ने का भाव सरकार तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने दीजिए, गन्ने का भाव उत्तर प्रदेश में 400 के पार होगा, किसानों को उनका लाभकारी मूल्य मिलेगा। हम लोग गन्ना नहीं उगाता ना अनिल दुबे, किसान सिर्फ गन्ना नहीं उगाता। नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ, मैं सीधा सवाल पूछ रही हूँ अनिल दुबे, सीधा सवाल। कांग्रेस के समय में स्वामीनाथन की रिपोर्ट आई थी। अरे अब आप कांग्रेस पर आ गए भाई। आयोग की रिपोर्ट को कांग्रेस ने क्यों नहीं लागू किया? वेरी बैड अनिल दुबे कांग्रेस पर इसलिए नहीं आने दूंगी, कांग्रेस से सारे सवाल मैंने पूछ लिए। अनिल दुबे मुझे बताएं कि अगर आप किसानों के हित की राजनीति कर रहे हैं तो एमएसपी C2 + 50% की घोषणा होगी क्या घोषणा पत्र में? नहीं, हम किसानों को उनका लाभकारी मूल्य दिलवाएंगे। किसानों को उनका लाभकारी मूल्य मिले, उनके साथ न्याय हो, उनको पानी, बिजली, सिंचाई की सुविधा मिले। हम इन सब मुद्दों पर काम कर रहे हैं। आएगा क्या वो वादा करेंगे आप किसानों से? किसानों के साथ जो है न्याय हो रहा है, किसानों को उनका वाजिब हक मिलना शुरू हो गया। तो हम लोग गए हैं और उन्होंने चौधरी साहब को सम्मानित किया। कांग्रेस ने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट नहीं लागू की। ये चाहते तो लागू कर सकते थे ना। आप चाहते हैं क्या? आप चाहते हैं अनिल दुबे? जब राज्यसभा में आप चाहते हैं, जब भाषण कर रहे थे गरिमा जी, तो कांग्रेस ने उनको बोलने तक नहीं दिया। अनिल दुबे लोग चौधरी साहब का नाम लिया करते थे। अनिल दुबे अनिल दुबे आप चाहते हैं किसानों को वाजिब हक मिले? नहीं, हम तो चाहते हैं कि किसानों को उनका वाजिब हक मिले। कैसे मिलेगा? और आगे किसानों को उनका वाजिब 50% के बगैर मिल जाएगा क्या? उनको उनका वाजिब हक मिलेगा। आप गरिमा जी, मैं आपके चैनल पर कह रहा हूँ, C2 + 50% के अलावा कोई चारा है क्या? के साथ हम किसानों के मुद्दों के साथ एनडीए में गए और किसान के साथ पूरी तरीके से न्याय होगा। अनिल दुबे मैं समझ रही हूँ मजबूरी आपकी। आप इधर खड़े हो गए, इधर खड़े होते तो कहते कि C2 + 50% की पैरोकारी कर रहे हैं।